राजस्थान में पोखरान के मकाम पर किया। ये तजर्बा करके इंडिया ने पाकिस्तान को बता दिया कि वो अस्करी और दिफाई एतबार से पाकिस्तान के मुकाबले में एक मजबूत कुव्वत बन चुका है। इस तजर्बे के साथ ही खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ चुका था। पाकिस्तान के लिए ये बात किसी खतरे से कम ना थी। अगरचे पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम 1972 में डॉक्टर मुनीर अहमद खान की शुरू कर चुका था, लेकिन एटमी हथियार बनाने के लिए कारआमद एटमी ईंधन सबसे बुनियादी चीज, और ये ईंधन पेट्रोल या गैस की तरह बाजार से नहीं मिलता था, बल्कि इसको खुद तैयार करना पड़ता था। और इसको तैयार करने के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज नामी मशीन की जरूरत पड़ती थी, जो कि पाकिस्तान के पास सिरे से मौजूद ही न थी। ये मशीन होमोजिनाइजर के असूल पर काम करती है। होमोजेनाइजर को दूध से मक्खन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैस सेंट्रीफ्यूज भी इसी असूल पर काम करता है। ये ताबकार मवाद को गोल सिलेंडर की तरफ तेजी से धकेलता है और फाल और गैर फाल एटमों को अलग अलग करता है, यानी ये कारामद और नकारा एटमों को अलग कर देता है। अब ये मशीन जितनी ज्यादा तेजी से घूमती है, नताइज उतने ही बेहतर निकलते हैं। खुशकिस्मती से 1975 में एक पाकिस्तानी साइंसदान जी आलम अपने तौर पर गैस सेंट्रीफ्यूज को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इस साइंसदान ने कभी अपनी जिंदगी में गैस सेंट्रीफ्यूज को देखा तक नहीं था, लेकिन सिर्फ अपने इल्म और मुताले की बुनियाद पर ये इस हैरान कुन मशीन को बना लेते हैं। जी आलम का डिजाइन बिल्कुल काम कर रहा था, लेकिन 30,000 राउंड फी मिनट बहुत कम रफ्तार थी, और इस रफ्तार से इसे एटमी ईंधन बनाने के लिए कई दहाइयां लग सकती। इसने मशीन को तेज करने के लिए इसमें कुछ तब्दीलियां की, लेकिन जब उन्होंने इसे चलाने की कोशिश की तो मशीन टूट गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो खुद धातों के माहिर थे, हैरान थे कि इतनी मजबूत धात कैसे टूट गई। इसके बाद पाकिस्तानी साइंसदानों का हंगामी इजलास बुलाया गया, क्योंकि इस रफ्तार से मुकर्ररा वक्त में अपना हदफ हासिल करना तकरीबन नामुमकिन। इस इजलास में पाकिस्तान के नामवर रियाजीदान, हाथों के माहिर और एटमी साइंसदान शामिल। कई बार कैलकुलेशन की गई, हर नुक्ते हर खामी पर गौर किया गया, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। हर चीज का जायजा लिया, मशीन का नक्शा, धाती मुरक्कबात का जायजा, लेकिन मसला जूं का तूं रहा। ये वो मुश्किल घड़ी थी जब असल मसला वक्त का था। भारत 1974 में एटमी धमाका कर चुका था, और पाकिस्तान को अनथक कोशिशों के बावजूद गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन में मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। साइंसदानों में से एक शख्स ने बहुत अजीब बात कही। उसने एक मकामी लोहार से मदद लेने का एक बहुत ही अजीब ख्याल तजवीज़ किया। इस ख्याल के साथ इसने एक मंतक भी पेश किया। इसने एक बीमार की मिसाल दी कि जब मरीज को डॉक्टर से शिफा नहीं मिलती, तो वो तसल्ली बख्श इलाज की उम्मीद के साथ किसी हकीम या इल्म नजूम के आलम के पास जाने से नहीं हिचकिचाता। ताज्जुब की बात नहीं कि इंडिया अपने एटमी हथियारों से पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है, तो इस नाजुक सूरत हाल में हम हाथ पर हाथ बांध कर नहीं बैठ सकते। एक मेंबर ने बताया कि वो गुजरांवाला में एक लोहार को जानता है जो धाती काम का माहिर है। इसकी आंखों ने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा माहिर लोहार नहीं देखा। एक मुख्तसर बहस के बाद उन्होंने फैसला किया कि डॉक्टर AQ खान और कुछ दूसरे सीनियर साइंसदान लोहार की इस वर्कशॉप में जाएंगे, लेकिन इंतहाई एहतियात और राजदारी के साथ। अगले दिन AQ खान चंद साथियों को लेकर गुजरांवाला चला गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की गाड़ी एक पुरानी वर्कशॉप के सामने जाकर रुकी। वर्कशॉप के अंदर एक 50 साल का आदमी भट्टी पर बैठा एक धात पर हथौड़े चला रहा था। वो सब लोहार का काम खत्म होने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद लोहार अपना काम मुकम्मल कर चुका तो इसने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोगों से पूछा, जनाब क्या तुम यहाँ दरांतियां बनवाने आए हो? फसलों की कटाई होने वाली है, हम दरांतियां खूब बेच रहे हैं। डॉक्टर AQ खान ने अपना तारुफ करवाया, लेकिन वो अनपढ़ लोहार समझ नहीं पाया, क्योंकि वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन और न्यूक्लियर प्रोग्राम से वाकिफ नहीं था। लोहार ने जवाब दिया कि आप अपना मसला बताएं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। इस लोहार ने कहा कि मुझे ये समझ आ रहा है कि आप कोई मशीन बनाना चाहते हैं। डॉक्टर AQ खान ने उन्हें आसान अल्फाज में समझाया कि हम एक ऐसा पंखा बनाना चाहते हैं जिसका वजन कम हो, लेकिन रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए। लोहार ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे अपनी वर्कशॉप पर ले चलें। मुझे देखना है कि आप लोग कहाँ और कैसे पंखे बना रहे हो। इसके बाद मैं आपको पंखे में दरपेश मसले से आगाह कर सकता हूँ। वो इसी दिन लोहार को एटॉमिक एनर्जी कमीशन ले गए। लोहार ने कहा कि पहले मुझे वो पंखे दिखाओ जो पहले से बन चुके हैं। एक सैंपल उसे दिखाया गया। लोहार ने इस सैंपल को गौर से देखा और फिर हथौड़े से उस सैंपल पर हल्की सी जरब लगाई। इसने कई बार जरब लगाई और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, जनाब मुझे मसला समझ आ गया है। अब आप
एक पंखे की सांचे में ऐसे ही ढलाई करें जैसे आप पहले करते थे। शाम का वक्त हो चुका था और अमले को अपने अपने घरों को रवाना होना था, लेकिन इस दिलचस्प सूरत हाल ने इस वक्त वर्कशॉप में मौजूद तमाम अमले को रोके रखा। वर्कशॉप में भीड़ बढ़ गई क्योंकि नए और पुराने इंजीनियर भट्टी में लोहार के सामने धाती मरकब को सांचे में डाले जाने का मुशाहिदा करने के लिए जमा हो गए थे। लोहार वहीं खड़ा रहा और सारा अमल देखता रहा। वो कहने लगा, जनाब दरअसल मसला ये है कि आप धात को सांचे में बहुत आहिस्ता डाल रहे हैं। जब आप धात को सांचे में डालते हैं तो ये तेजी से ठंडा हो जाता है और आने वाली गर्म धात से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ नहीं पाता और यही वजह है कि आपके पंखे इतने कमजोर बन रहे हैं। डॉक्टर AQ खान और तमाम इंजीनियर्स ये देखकर हैरान रह गए कि लोहार ने किस तरह महारत से इस मसले को पहचाना और इसका हल भी बता दिया। इस रात लोहार को मुआवजा देकर इसके घर रवाना कर दिया गया। अगले दिन फ्लो रेट का दोबारा हिसाब लगाया गया और जैसे लोहार ने कहा वैसे हिसाब में गलतियां पाई गईं और फिर मेटल कास्टिंग की रफ्तार का तयन किया और फिर हाई कास्टिंग से नए पंखे बनाए गए। पहले कई दिनों तक इन पंखों को 60,000 राउंड फी मिनट की रफ्तार से घुमाया गया। फिर मशीन को लेबॉर्टरी में टेस्ट किया गया। पंखे बेहतरीन हालत में थे और किसी नुकसान या टूट फूट का शिकार नहीं थे। डॉक्टर AQ खान ने मशीन के पंखों की रफ्तार को इसकी ताकत के मुताबिक तेज करने का फैसला किया और पंखे को 80,000 बार फी मिनट की रफ्तार से घुमाया। नतीजा कामयाब रहा और इसी तरह पाकिस्तान का पहला गैस सेंट्रीफ्यूज बनाया गया और बहुत बड़े पैमाने पर गैस सेंट्रीफ्यूज की पैदावार शुरू की गई। मशीन को सरकारी तौर पर पाकिस्तान 1 या P1 का नाम दिया गया, लेकिन अमले के कुछ अरकान अब भी इसे बाबे की मशीन कहते हैं। एक हुनरमंद लोहार के तजर्बे ने मशीन की तैयारी में कई माह की बचत की। 1978 में एटमी ईंधन बनाने का प्लांट पाकिस्तान में मुकम्मल हुआ और बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया और जल्द ही बाबे की इस मशीन ने अफजुदा यूरेनियम शुरू कर दिया।